इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन ए है, वेलोसिटी इनिशियल वी आई है, इट्स वेलोसिटी बिकम, जो फाइनल वेलोसिटी वो वी एफ बन जाती है। वी आई, आई स्टैंड फॉर इनिशियल, यहाँ पे वी एफ, एफ स्टैंड फॉर फाइनल, ये याद रखिएगा, ये तो मतलब बेसिक सी बातें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब द स्पीड। अच्छा बच्चों, ये जो हमारे पास है ना, यहाँ पे ये बातें आपने लिखनी है हर उसमें, लेकिन यहाँ पे पहले डायग्राम समझ लें। पता नहीं आपको ये डायग्राम सही नज़र भी आ रही है कि नहीं, आप बुक खोल के चेक कर सकते हैं। तो डायग्राम में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव शुरू करता है, मोशन करना ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, यहाँ ऐसे, कभी यहाँ तक रखेंगे हम, कभी वहाँ तक रखेंगे। ये तो बात करते हैं हम किस इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन के अंदर हमने बेसिकली ये फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ये ए बी का स्लोप फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला ये होता है कि हम इसको, ये बी सी जो है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसको इस बेस से जो कि हमारे पास है ए सी, उससे डिवाइड करा देते हैं। तो जब हम इसको, मैं यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो जब हम इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। ये जो बी सी है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो चीज़ है, ये कैसे निकाल सकते हैं हम? ये हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला जिसको हमने यहाँ पे वी आई बोला हुआ है, राइट साइड में आप देखेंगे तो ये वी आई की इक्वल है। अगर इसको हम इसमें से माइनस कर दें, किस में से? डी से लेके बी तक के डिस्टेंस में से, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा आपको थोड़ा सा इसको, ये पॉइंट समझने वाला मैं समझाता हूँ। ऐसे है, अगर मैं कहता हूँ जो टोटल डिस्टेंस है ना, जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक, वो मैं टोटल कहता हूँ वो है 10 यूनिट, कुछ भी है, मैं 10 कहता हूँ उसको, वो 10 है। और जो यहाँ से यहाँ तक है, मैं उसको कहता हूँ कि वो 4 है। तो ये ऊपर वाला कैसे निकालेंगे? वो 6 होगा। निकालेंगे कैसे? 10 - 4, है ना, तो ये 6 आ जाएगा। तो कैसे निकाला हमने? जो टोटल वैल्यू थी उसमें से जो नीचे वाली थी उसको निकाल दिया। तो इधर टोटल वैल्यू वी एफ है, नीचे वाली वी आई है, जो रिमेनिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। और वो क्या आएगी हमारे पास? वो बेसिकली आएगी हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई है, वो क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से बी और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई। कैसे निकाली? बी डी माइनस बी सी, यहाँ पर लिखा हुआ बी डी माइनस सी डी, सी से डी, इधर ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, बी से डी की तरफ आ रहे हैं तो सी से भी डी की तरफ ही आए, ऐसे पढ़ लें इसको। ओके, ये हमने लिख दिया। डिवाइड बाय ओडी, वो तो टाइम ही, उसका तो रोला ही नहीं है, टाइम तो वो ये सेम है। ओके, बी डी वी एफ की इक्वल है, सी डी वी आई की इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ है। और जो ओ डी ओ टी के इक्वल है, हमने दोनों सब की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला आ गया। हमने टी को उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। इसको तरतीब से लिख लेते हैं, वी एफ को पहले लिख लेते हैं, तो वी आई जो है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इधर माइनस हो रही, उधर रखेगा, और ये इक्वेशन के प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बट ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, क्योंकि ये इक्वेशन में आगे यूज़ भी होना है। मैं पहले इसको जो है ना यहाँ पे, हाँ, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूज़ होगा ये इस जगह पे, यानी कि वी एफ माइनस वी आई हमारे पास अब आ चुका है, किसके इक्वल है? इसको मार्क कर दिया मैंने, ये ए टी के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में हमने ना सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकालना है। जब डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो मैंने भी पहले बताया था कि नीचे का एरिया निकालना होता है, सारा एरिया निकालना है इस वाले में। तो एरिया हम निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ, कि एक तो ये बनती है रेक्टेंगल ये वाली, और दूसरी बनती है ये वाली ट्रायंगल। रेक्टेंगल और ट्रायंगल के निकाल लेते हैं हम, वो क्या कहते हैं उसको, एरिया, उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये उसने भी किया है कि रेक्टेंगल ओ ए सी डी, कौन सा? ओ ए सी डी, इसका एरिया निकालो, ये रेक्टेंगल जो बनती है इसका। और एक उसने और बताई है, वो क्या बताई है? ट्रायंगल बताइए, कौन सी? ए बी सी, ये ए है, इधर आ गया बी पे ये सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। दोनों का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ हुआ, मैं यहाँ पे आपको पहले समझाता हूँ इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरिया को, कैसे निकालेंगे हमेशा याद रखें। एरिया निकालने के लिए ना, जो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं ना हम, वो निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से। इसमें लेंथ क्या है? वो टाइम है, मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या है? ये चीज़, ये वी आई की इक्वल है। इधर ये आंसर किया हुआ है, विड्थ इसकी वी आई है, तो मैंने लिख दिया वी आई, और यहाँ पे ये आ गया वी आई, इसको मैंने थोड़ा सीधा करके लिख दिया, तो इसका एरिया आ जाता है वी आई टी। सही है, ये हमारे पास एक एरिया रहेगा। दूसरे वाला का एरिया जो होता है ना, इसमें बेसिकली जो एरिया निकाला जाता है ना, वो निकाला जाता है हमारे पास, ए इसमें इक्वल होता है किस चीज़ के? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। याद रखिएगा बच्चों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये इस ट्राइंगल का हाफ है। देखो यहाँ से एक जो ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है, वो ट्राइंगल क्या है? जो भी है वो, लेकिन उसका एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हाफ है। हाफ कैसे है? मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये हाफ कैसे है। आधी ये वाली और आधी ये वाली, तो क्या हो गई? हाफ हो गई ना। तो हाफ करने के लिए मैंने पहले बताया किस चीज़ को हाफ करना, तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बच्चों मज़ेदार बात ये है कि इधर यहाँ पे 1/2, मैं इधर लिख रहा हूँ इसका जो है एरिया, ये ट्राइंगल का भी तो एरिया उतना ही होना है ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे 1/2। जो इसकी लेंथ है वो तो टी ही है,
क्रॉस जो इसकी विड्थ है वो VF माइनस VI भी है और उसको मैंने बोल दिया था वो AT भी है। ये हमारे पास दो एरिया निकल आए हैं, इन दोनों को हमने ऐड करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो मैंने बातें बताई हैं। तो ये एरिया निकाल लिया किसका, रेक्टेंगल का और ट्राइएंगल का, जो दो बनी थी उन दोनों के एरिया। जो इसका एरिया ना वो इसका भी एरिया है, सेम ही, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। आगे बच्चों चलते हैं। ये हमने लिखा ट्राइंगल का निकालते हैं, OA मल्टीप्लाई बाय OD, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किया उसने, VI मल्टीप्लाई बाय T किया उसने, और उसके बाद उनकी जो है ना वैल्यू आ गई 1। ये है किसका, रेक्टेंगल का। नेक्स्ट जब ट्राइंगल का निकालेगा करेगा हाफ AC मल्टीप्लाई बाय BC। AC क्या है उसमें बेसिकली ये वाली लेंथ ना, और BC क्या है ये वाली विड्थ। लेंथ और मल्टीप्लाई विड्थ ही है, आप डायग्राम से देखोगे ना तो आप रिलेट कर लोगे। तो AC की जगह पे T पुट किया और ये हमारे पास एक और एरिया निकला है जो कि ट्राइंगल का था। दोनों को क्या करना था, ऐड करना था यहाँ पे, तो हमने ऐड कर दिया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। क्यों, क्योंकि T और T मल्टीप्लाई होंगे तो T का स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसका नहीं पता T का स्क्वायर क्यों बनाइए तो फिर आप मेरे बेसिक वाले लेक्चर देखें, अलजबरा के ऊपर लिखें अलजबरा बेसिक बाय सर अरबाब, तो आ जाएगा। अलजबरा की मैंने डिटेल्स करा दी हुई है। ये थोड़ी अलजबरा की यहाँ पे टेक्निक लगी है कि जब सेम क्वांटिटीज लाइक क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, T मल्टीप्लाई बाय T स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई। अब हम इसी हरकत को OABD डायग्राम पे आते हैं। यहाँ से OAB और D यहाँ तक इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। अभी तो हमने अलग अलग निकाले थे ना वो एरिया वगैरह, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का। ये एक ट्रेपीजियम बनती है, उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। उसका क्या होता है, उसका कहता है कि जो उसकी दो साइड है उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और जो उनकी दूसरी वाली लेंथ है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी जो दो पैरेलल साइड है उनको ऐड कर लो, उनको 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो दूसरी उनके परपेंडिकुलर लाइन है, जो दूसरी है, मतलब उनके लेंथ कह लो उसको, आप जो मर्जी कह लो, विड्थ कह लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने दो लाइन्स को ऐड कर लिया। कौन कौन सी थी, वो थी, एक थी OA और एक थी यहाँ पे देखें, एक ये वाली लाइन थी OA, एक दूसरी ये थी B और D। इन दोनों को हमने कर लिया है ऐड और 2 से डिवाइड करवा दिया, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस OD से, यानी कि टाइम से, और इन सब की वैल्यूज़ भी पुट कर देनी है हमने इसमें। तो अब वैल्यूज़ आप डायग्राम से देखेंगे तो आप रिलेट कर लेंगे, पर उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, इस 2 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2S के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिख दी है, मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, OD के साथ। अब इसमें हमने खुद से इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में करना है, और इसको आपने याद रखना है। ये बेसिकली एक्सीलरेशन है, ये हम कर चुके हैं पहले। ये एक्सीलरेशन की ही डेफिनेशन है, यानी कि हमने BC को डिवाइड करवाना है OD से, वो उसके इक्वल होता है A के। तो अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो दोनों तरफ जो है, यानी कि इस चीज़ को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा देना है। एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है उसको BC डिवाइड बाय OD, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास इधर तो इसकी वैल्यू A बन जाएगी, मैंने यहाँ पे पुट भी कर दी है A, लेकिन राइट साइड पे उसने इस OD को इस OD से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बन गया OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। अब हमारे पास गौर से सुनिएगा, यहाँ पे OA इक्वल होता है VI के, BD इक्वल होता है VF के, ठीक है, उसकी वैल्यूज पुट कर दी है। तो 2AS बन ही चुका है, इधर बन जाएगा बाद में नेक्स्ट स्टेप में, 2S मल्टीप्लाई बाय A तो बन चुका है। BC इक्वल होता था VF माइनस VI के, जिसको हमने AT भी रखा था, तो ये VF माइनस VI उसकी भी वैल्यू पुट कर दी। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसमें वही अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लग गया, एक दो प्लस में लिखा हुआ है, एक दो माइनस में लिखा हुआ है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर डाल देंगे, यानी कि फॉर्मूला ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है किसके इक्वल, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन गया माइनस सेकंड का स्क्वायर बन गया।